मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में सोमवार को हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। ये समिति घटना के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलाव की सिफारिश करेगी। कमेटी को अपनी रिपोर्ट 30 दिन में सौंपनी होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हुए हादसे के बाद प्रशासन नींद से जागा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस और एमसीडी द्वारा अभियान चलाकर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। जेसीबी के जरिए अवैध रूप से बनाए गए निर्माण को गिराया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार की रात बारिश का पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर गैर इरादतन हत्या समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस हादसे पर सोमवार को संसद में विपक्ष और सरकार के बीच भी जमकर हंगामा हुआ। भी कहना चाहूंगा, मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता था, परंतु हमारे माननीय सदस्य ने कहा तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बनकर तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बात इसलिए आवश्यक है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी नहीं है, यह मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है कि कोई टेक्निकल फेलियर हो गई है। यह मामला एक जहनी सोच का है, जिसमें कि लोगों की जान की कीमत के बारे में बहुत हल्के तरीके से सोचा जाता है और किसी दूसरे प्रकार की राजनीति के बारे में बहुत भारी तरीके से सोचा जाता है। मैं वैसे तो एक और आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरे विरोधियों को इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति हो। इन्होंने कई और मदों में कई गुने खर्चा बढ़ाया है। 2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अब 71 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की सफाई के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है, इस बारे में जानकारी दें। यह दर्शाता है कि जांच हो, धन का आवंटन हो, उसके ऊपर निगरानी रखनी हो या उसके ऊपर बयान देना हो, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नजर नहीं आती है। और फिर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में हैं, उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सब्सटेंटिव बयान आया ही नहीं। अरे कम से कम संवेदना व्यक्त करते, एक जांच इंक्वायरी सेटअप करते, वो ये कहते, ये बयान देते जो कह रहे थे कि मैं तो वहां से बैठकर दिल्ली के लोगों के लिए सदैव मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूं। इतनी बड़ी घटना हो गई और उनकी सोच की कोई एक झलक हमें दिखाई नहीं पड़ी। उल्टा मैं ये कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं के साथ, इधर दिल्ली के साथ जो मैंने कहा 26 जून से लेके कई शिकायतों से लेके आज तक ये हो रहा था, परंतु जवाब में कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिए जा रहे थे। सिर्फ ये जानकारियां दी जा रही थी कि उनका वजन हल्का हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, परंतु मैं कहना चाहता हूं यहां वजन हल्का होने का विषय नहीं है, यहां किरदार हल्का होने का विषय है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई, 24 जुलाई, 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वे दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने कोचिंग हादसे में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। राजनिवास से जारी बयान में कहा गया कि दुखद घटना पर विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात करने वाले एलजीबी के सक्सेना ने 24 घंटे के भीतर दिल्ली फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन का भी भरोसा दिया है। वहीं इस हादसे के बाद छात्रों में आक्रोश है। 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर यूपीएससी के प्रतियोगी छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते 3 छात्र काल के गाल में समा गए।
साथ ही लिखा कि स्वस्थ जीवन जीते हुए पढ़ाई करना किसी भी छात्र का मौलिक अधिकार है, जिसका हनन हो रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट से मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वह दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने के लिए छात्रों ने सोमवार को कैंडल मार्च निकालकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।